हमारे जिला परिषद के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन रघुनंदन सिंह बबलू जी हरदीपपुरी जी को गीता देकर सम्मानित करेंगे। एडवोकेट बी शर्मा जी, और इस किताब में जो भी कार्य भारतीय जनता पार्टी ने 9 साल में और अखंडता अक्षुत रखूंगा। मैं सिंह ईश्वर की शपथ लेता सरकार में हमारे मंत्री सरदार हरदीप सिंह पुरी जी, आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, हमारे लोकप्रिय सांसद पीएमओ में मंत्री, मैं कहूँगा एक बार उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के हमारे पूर्व में मंत्री रहे मेरे भाई राजीव जसरोटिया जी, तालियां जो है निरंतर बजती रहनी चाहिए। उनके साथ हमारे डीडीसी के चेयरमैन साहब कर्नल महान सिंह जी, हमारे वाइस चेयरमैन रघुनंदन सिंह बबलू जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी, हम लोगों ने इस जिला के अंदर, हमें इस पूरे प्रदेश के अंदर जो किए हैं उसके विमोचन के लिए मैं कहूँगा वो जो कार्य पार्टी की तरफ से, हमारे केंद्र सरकार की तरफ से किए गए हैं, उन कार्य को लेकर जनता के बीच में हम लोग लेके जाए। ऐसे कार्य डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब ने जो राज सिस्टम को स्थापित किया गया और जिसके हम हिस्सा है, और आज चौतरफा जम्मू कश्मीर के अंदर 9 साल बेमिसाल के ऊपर आज यहाँ आए हुए हमारे यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी और यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र जी का पूरे जिला की ओर से हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि जो 9 साल बेमिसाल के उपलक्ष्य पे आज जहाँ जो आए हैं और उनके साथ पूरा सम्मानित मंच जो जहाँ आया, क्योंकि टाइम की कमी है, 2 मिनट मुझे मिले हैं, तो मैं मुबारक सबसे पहले देना चाहता हूँ अपने यूनियन मिनिस्टर साहिबान को कि जो डेवलपमेंट के काम बहुत ही स्पीड से हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़े मुबारक जो 370 घंटे के बाद यूनियन मिनिस्टर हरदीप पुरी साहब को, डॉक्टर जितेंद्र साहब को और इनके माध्यम से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हमारे जो नरेंद्र मोदी साहब हैं उनको, कि जो सपना जम्मू कश्मीर लेके यूटी के लोगों का जो 3 टायर सिस्टम कंप्लीट करके जो उन्होंने पूरा काम किया है भारत सरकार ने, बहुत ही धन्यवाद हमारी भारत सरकार का कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जो राहत दी है। पूरी उम्र लग गई, हमारे बड़े बड़े 25 हमारे बुजुर्ग स्वर्गवास हो गए, लेकिन ये जो बेईमान सरकारें थी ये 3 टायर सिस्टम लागू करने में कभी इन्होंने कोशिश ही नहीं की, और बहुत देर बाद हमारे बीच में ये भारत सरकार जो लोगों की सरकार, लोगों की चुनी हुई सरकार है और लोगों के हित की सरकार है, उस सरकार ने आगे जो हमें 3 टायर सिस्टम का जो तोहफा दिया है, हम धन्यवाद करते हैं भारत सरकार को। और बड़ी खुशी की बात और एक है कि जब किसी देश के प्राइम मिनिस्टर को पूरी दुनिया जब फॉलो करती है तो उस देश का जो झंडा है वो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि कितना ऊंचा उसका झंडा और ऊंचा कर दिया प्रधानमंत्री साहब ने, पूरी दुनिया में जो डंका बजा दिया है। हम ऐसे प्राइम मिनिस्टर जो लोगों के लिए, लोगों के काम डेवलपमेंट के लिए, लोगों के जितने हमारी मातृशक्ति के लिए, हमारे नौजवान साथियों के लिए जो उन्होंने काम किए हैं, हम कभी भुला नहीं सकते। मैं बस मुझे पीछे से दौरान महाराष्ट्र के रायगढ़ किले में इससे जुड़े भव्य कार्य, उस अवसर पर हम छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रबंध कौशल को, इससे हमारे भीतर हमारी विरासत पर गर्व का बोध भी जगेगा। रामायण की उस नन्ही गिलहरी के बारे में जरूर सुना होगा जो राम सेतु बनाने में मदद। भारत ने संकल्प दिया है 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाने का। केवल जल स्रोत ही नहीं होते हैं, बल्कि इनसे जीवन के रंग और भावनाएं भी जुड़ी होती हैं। पानी छोड़ा गया था, इस दौरान जो तस्वीरें आई वो वाकई भावुक करने वाली थी। गांव के लोग ऐसे झूम रहे थे जैसे होली दिवाली का त्योहार हो।
साथियों, जब प्रबंधन की बात हो रही है तो मैं आज छत्रपति शिवाजी महाराज को भी याद करूंगा। उनकी गवर्नेंस और उनके प्रबंध कौशल से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। विशेषकर जल प्रबंधन और नौसेना को लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो कार्य किए वो आज भी भारतीय इतिहास का गौरव बढ़ाते हैं। साथियों, इस बार मन की बात में मेरे साथ इतना ही। नए विषयों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। प्रेमा दुर्गा जी, विजय जी और दोनों ताल में मैं कहूँगा कि तालियों के साथ हमारे जो आपके चीफ गेस्ट हैं उनका हम लोग स्वागत करें। आज हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आदरणीय हमारे हरदीप सिंह पुरी साहब जो हमारे केंद्र सरकार में मंत्री हैं और उनके साथ ही साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी इस बलोटी स्थल पर इस रैली स्थल पर पहुंचे। तालियों के साथ हम लोग आदरणीय दोनों मंत्री साहब का स्वागत करें। बोलो भारत बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। कनेक्टिविटी हम लोगों को चाहिए थी, जितने भी हमारे ब्रिजेस चाहिए थे, जितने रोड चाहिए थे, मुझे नहीं लगता कि आज ऐसा कोई रोड, ऐसा कोई ब्रिज बचा होगा जो डॉक्टर साहब ने अपनी पूरी मेहनत से, पूरी शक्ति के साथ, मैं कहूँगा कि कठुआ की लोगों ने जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब को संसद में भेजकर जो एक बहुत बड़ा कार्य किया था, कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब ने इसका पूरा हम लोगों को, जो हम लोगों ने डॉक्टर साहब से अपेक्षा की थी, उसको पूरा करने का पूरा प्रयास किया है। तो ऐसे हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी साहब है, पूरे प्रदेश के अंदर इन्होंने बहुत बढ़िया कार्य जो है पार्टी की तरफ से और हमारे केंद्र सरकार की ओर से किए हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में पूरे देश के अंदर जो 9 साल बेमिसाल के जो कार्यक्रम संगठन के अनुसार हम लोगों को करने के लिए कहा गया था, मैं पिछले दिनों जो पार्टी की तरफ से विकास के कार्य थे वो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक एक कार्यकर्ता की तरफ से बहुत बेहतरीन तरीके से उस कार्यक्रम को अंजाम दिया गया। और संगठन के जो और भी कार्य थे, आप सब लोगों ने बहुत मेहनत करी है। तो मैं आज इस गर्मी में भी आप लोग इतनी संख्या में आया, तो मैं सबकी तरफ से, जितने भी मंच पर मेरे साथी हमारे नेतागण यहाँ पर बैठे हैं, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। स्पेशली हमारे जो गेस्ट हैं, जो दिल्ली से चलकर आए हैं, हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब, हमारे सरदार हरदीप सिंह पुरी साहब, एक बार फिर से तालियों के साथ हम लोग इनका स्वागत करें, क्योंकि आज हम लोग इनको सुनने के लिए आए हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आज हमने इनको बहुत समय दिया है और अपनी बात भी हमारे सामने रखेंगे और अपना मार्गदर्शन हम सबको देंगे। और एक बार फिर से मैं आप सबकी ओर से मंचासीन सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। दौरान महाराष्ट्र के रायगढ़ किले में इससे जुड़े भव्य कार्य, उस अवसर पर हम छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रबंध कौशल को, इससे हमारे भीतर हमारी विरासत पर गर्व का बोध भी जगेगा। रामायण की उस नन्ही गिलहरी के बारे में जरूर सुना होगा जो राम सेतु बनाने में मदद। भारत ने संकल्प दिया है 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाने का। मेरे साथियों, इस बार मन की बात में मेरे साथ इतना ही। नए विषयों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। काम खत्म करिए और निश्चिंत रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं पुरी साहब और डॉक्टर जितेंद्र जी का मार्गदर्शन के लिए, और लक्ष्य जिस कारण आज हम इकट्ठे हुए हैं, हर वर्ष की तरह हम अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करते हैं। और आज इस मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्व होने पर आज हम इस कठुआ बरनोटी में 9 साल बेमिसाल का आयोजन यहाँ रखा है। मैं देश की बात ना करता हुआ, क्योंकि डॉक्टर साहब बैठे हैं, पुरी साहब बैठे हैं, ये हम सबके सामने रखेंगे कि 9 वर्षों में मोदी साहब ने, सरकार ने किया गया। मैं इतनी बात जरूर कहूंगा कि वर्ष 2014 से पहले जब इस देश का चुनाव आने वाला था, और उस चुनाव से पहले मैं अक्सर ये बात कहता हूं
कि इस देश में माहौल क्या था, वातावरण क्या था। चारों तरफ क्यास था, अनसर्टेनिटी का माहौल था, भय था। और इस भय में अगर कोई चिंतित है तो आम जनमानस चिंतित है। और अक्सर ये बात कहता हूं कि इस देश की एक स्वाभाविक गुण है इस देश में कि जब इस देश को जरूरत पड़ी तो इस देश के हर वर्ग ने, सर्व समाज ने एक मन से फैसला लिया। उसी तरह वर्ष 2014 में यह फैसला हुआ, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक मन से, एक आवाज से, एक मत से एक फैसला हुआ कि अगर इस देश का कोई नेतृत्व संभाल सकता है उसका नाम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी है। और उसका नमूना आपके सामने वही रिपोर्ट कार्ड पेश करने हम आए। मगर मोटी मोटी अगर 2-3 बातें कहूं, इस देश में हमने क्या किया, 9 वर्षों में क्या किया। मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि आजादी के बाद जैसे जिस तरीके से देश चलना चाहिए वैसे चला नहीं। मैं ये भी नहीं कहता कि उन्होंने कुछ किया नहीं, पर जो देश की एक भावना थी, जिस मूलभूत सोच से, जिस विचार से ये देश चलना चाहिए था, वो चला नहीं। मगर बड़े लंबे संघर्ष, 500 वर्षों का अगर मोटी मोटी में 2-3-4 बातें मोदी साहब की गिनाऊं तो सबसे बड़ा एक हमारा आइडल, हमारा आस्था भगवान राम में थी। भगवान राम किसी एक धर्म का नहीं, भगवान राम यूनिवर्सल थे। इन 500 वर्ष से जो हमने स्ट्रगल की और जो एक भ्रांति फैलाई जाती थी, जो एक परसेप्शन क्रिएट किया जाता था कि अगर राम मंदिर का निर्माण होगा तो इधर कत्लेआम होगा। साथियों, पहला कार्य आपकी सरकार ने, प्रधानमंत्री साहब ने बिना कोई खून खराबे के, बिना शोर मचाए हुए सबसे बड़ा काम किया भगवान राम का मंदिर, जो हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है, सिख का भी है, सब धर्मों का है। और दूसरा बड़ा कार्य, जिस प्रदेश में आज हम बैठे, जिस यूपी में हम बैठे, आपने देखा होगा माहौल बनाने की कोशिश की गई, परिस्थितियां बनी और लोगों में एक परसेप्शन क्रिएट की गई कि अगर 370 टूटा तो जहां खून की नदियां बहेंगी, इस जम्मू कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा। और उसके विपरीत 370 भी टूटा। आप अपने हृदय पे हाथ रख के बताइए, सच में ये बात सच है ये नहीं कि 13 से पहले इस प्रदेश में माहौल था कि लोग आहिस्ता आहिस्ता जब रात को खाना खाते थे ये सोच विचार करते थे कहीं हिमाचल में एक प्लॉट लिया जाए, कहीं और कहीं प्लॉट लिया जाए। ऐसा वातावरण था या नहीं? ये सारा वातावरण का परिवर्तन हुआ। मगर इसके साथ साथ मैं बड़ी बात ना करता हुआ आज हमारे सांसद साहब यहां बैठे, जितेंद्र जी का चुनाव था। मैं पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रदेश का महामंत्री होने के नाते इनके साथ इंचार्ज, इधर टीडिया गंडियाल के लोग आए हों, जिसका उदाहरण अध्यक्ष जी ने भी दिया। 2 पंचायतें थी, मैं एडवांस पार्टी में उस गांव में गया, लोगों ने कहा, मैं क्या इकट्ठे क्यों नहीं हो रहे, कहते हमारे वोट लेना आते हो, मुड़िया कोई शक्ल नहीं दसता। 2 पंचायतें मात्र 5-7 वोट। और असर हमने गल की थी, समझाया, जब उनको बात समझाई तो वो समझे, फिर इकट्ठे हुए, डॉक्टर साहब आए, भाषण दिया। इन्होंने कहा कि अगर मैं सांसद बनूं या ना बनूं, और एक टीडिया गंडियाल का पुल बनाऊंगा, पहला सबसे पहला काम टीडिया गंडियाल का पुल। इसी जिला में, इसी कठुआ में मेडिकल कॉलेज बना, इसी कठुआ में इंजीनियरिंग कॉलेज बना, इसी कठुआ में बायोटेक पार्क बना, इसी कठुआ में पासपोर्ट ऑफिस भी बना। अनेक योजनाएं, अनेक कार्य इस कठुआ में किए। जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम बैठे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक हमने काम किए, अनेक ऐसी योजनाएं। और जो इस कठुआ को जो चाहिए वो मिला। मगर आज पुरी साहब बैठे, मैं इनके ध्यान में ये बात लाना चाहता हूँ, आज पुरी साहब, कठुआ इज द फास्टेस्ट डेवलपिंग टाउन। और कठुआ आने वाले 2-4 साल में, और जो जिसका फोकस हमारी सरकार का है, जो हमारी सरकार चाहती है कि इस प्रदेश में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, उस इंडस्ट्रियलाइजेशन का कोई सबसे बड़ा उदाहरण मिलेगा तो ये कठुआ आपको मिलने वाला है। जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट इसमें कहीं आने वाली है तो कठुआ में आने वाली है। युद्धवीर जी मेरे को कह रहे हैं कि बस कह रहे हैं, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ, बातें बहुत सारी थी, मगर आज आप हमारे मेहमानों को सुनने आए हो तो इन्हीं का हम सब मार्गदर्शन लेंगे। मगर जाने से पहले मैं एक बात और डॉक्टर साहब
मोदी साहब के ध्यान में लाना चाहता हूँ, ये सारा खेती वाला इलाका है, फार्मर्स का इलाका है। जब हमारी रैली का चयन हुआ इस जगह पे तो मेरे को शंका थी, मैं कहा सब लोग धान लगा रहे हैं। इस धान लगाने के बावजूद, इस फसल के टाइम के बावजूद और इस गर्मी के बावजूद आप सब लोग इतनी बड़ी तादाद में आए और जो 2024 का जो शर्त जो बिगुल यहाँ से फूका है, यही मेरा आपसे निवेदन है कि इसी नदी के साथ, इसी संकल्प के साथ हम अपने अपने घरों में, अपने अपने स्थान में लौटे कि पूर्ण एक बार मोदी साहब की सरकार बनानी है। और मोदी साहब के साथ साथ अपने सांसद साहब को भी हम सब ने अपना जैसे पहले आशीर्वाद लिया फिर आशीर्वाद लगा, बहुत शुक्रिया जाएंगे। उन्हें साड़ी गल रखी एक सभा योजना लोक सभा प्रवास पर जब कश्मीर आए थे तो साड़ी बड़ी इच्छा ही कि साढ़े कन्ने से रहो। तो इस मौके का फायदा लेते हुए अज असने 9 वरे की किताब का भी विमोचन इतने अच्छा कराया है। हर साल की अपनी जित है, हर साल अस अपना एक रिपोर्ट कार्ड दें तो मेरे ख्याल से कुछ होर एमपी ने नहीं कटिया। अस 9 वरे की किताब का विमोचन अज पुरी साहब के शुभ हत्थे ने कराया। पुरी साहब अस जिस जगह बैठे रहे एक बड़ा ऐतिहासिक स्थान है और इस वास्ते भी कि जम्मू कश्मीर की आज़ादी के बाद की जी तारीख है, जोड़ा इतिहास है, और पहला अध्याय, पहला चैप्टर कितों का लगना शुरू होया। कितों किस किलोमीटर दूरी पर वो पुल है, वो स्थान है जितों डॉक्टर साहबा प्रसाद मुखर्जी और गिरफ्तार किया गया। तो उनकी गिरफ्तारी ने करने गए क्रांति की वो ज्वाला उठी जिसने सारे मुल्क वो दिया प्रज्वलित किया, जोड़ा दिया बाद भारतीय जनसंघ का चुनावी निशान बनया। थकी सकने भारतीय जनसंघ की भी प्रज्वलित करने का काम कितों गया होया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जिस तरह कहते गिरफ्तारी हुई, ये जगह उस जगह की गवाह है। जो धोखे कने उन्हें गिरफ्तार किया गया, जिसने आवाज रहे उदा पुल पंजाब वाली पक्की का जम्मू कश्मीर की पक्की, उन्हें गुरदासपुर के SSP की पूछा भी कि जे कोई भी मनसूबा है गिरफ्तारी का तो मैं पहले सुनाई और मैं अपने साथी की तैयार करा। SSP ने आख्या ऐसी कोई गल नहीं और ठीक भी आख्या कि वो कोई हिसाब नहीं रहा, लेकिन जो कठुए का भी था उसकी गिरफ्तारी का आरोप किया गया और जानी इस वास्ते किया गया कि जे उस पास गिरफ्तार होंगे BS कारपोर्ट नीडेड पिटीशन मनराज मधोकर ने तैयार की थी दिल्ली दायर करनी, लेकिन इस पास अजय सुप्रीम कोर्ट से संविधान लागू नहीं होगा। तो इस वास्ते इतने कोई कुटमाती नहीं होनी, इसे गिरफ्तार किया गया और 40-45 बड़े महीने के बाद उनका देहांत भी हुई। कितों का उन्हें चीफा चली है जिसे नगर लिया गया। तो गिरफ्तारी के पहले उन्हें कन्ने युवा साथी है अटल बिहारी वाजपेयी और जी रिपोर्टिंग कराते हैं डे टू डे उस यात्रा की, तो उन्हें आख्या कि अटल गो एंड टेल दी वर्ल्ड दैट श्यामा प्रसाद हैज एंटर्ड जम्मू कश्मीर विदाउट परमिट। भावें मैं गिरफ्तार होया पर उन्हें नहीं बदलिया। यह गल मैं पार्लीमेंट की उस दिन आखी 6 तरीक की जिस दिन पर बहस हुई, मैं आख्या जी अज श्यामा प्रसाद और जिंदा होंगे तो उस मखसूस अंदाज जाते गो एंड टेल दी वर्ल्ड मोदी हैज एब्रोगेटेड आर्टिकल 370। आखने का आखने की मुराद है कि जेड़ा संकल्प अधूरा छोड़ी है मुखर्जी साढ़े हाथ से पूरा करने वो मोदी जी ने वह प्राचित किया। आ सोचते किस्म की गवाह है कि साड़ी तो इस गल जे असा सारे भी अपना एक फर्ज समझिया। तो मैं पहले दिन के गलाया हरजीत और अक्सर गल का जिक्र भी करते कि सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी बड़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी केरला की रियासत को बड़ी है वो छोटे नहीं कर देते पर सारा टोटल सेंटर की कैसा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पंडित प्रेमनाथ डोगरा का कर्ज अदा करना है तो अपनी बदौलत है कि अज प्रदेश हिंदुस्तान का हिस्सा है। तो इस वास्ते अज समय घट है, लेकिन आस थोड़े कने गुजारिश करके जितों प्रवेश द्वार लखनपुर है जितों जम्मू कश्मीर शुरू होता है या उतों गड्डी जमी है जिस है कि हर एक किलोमीटर के बाद एक विकास का स्मारक है। जी साड़ी श्रद्धांजलि है, जी साड़ी श्रद्धा है साढ़े उन्हें महान नेताओं के प्रति जिंदी बदौलत अज आजाद हिंदुस्तान का हिस्सा दरवाजे एंटर होते गए पर नंदपुर महाराजा गुलाब सिंह की अहम खूबी है। शायद इतिहासकार कुछ इस गल का जवाब दे होंगे कि इन्हें मुख्यमंत्री आए इन्हें गए, इन सरकार आई इन्नियां गई, इन्ने शासक आए इन्ने गए। महाराजा गुलाब सिंह जो इतने संस्थापक है उसकी मूर्ति बनाने का काम साढ़े हिस्से आया।
1 किलोमीटर अगे चलोगे पुल है जिसका जिक्र राजीव हो रहे किया। शायद आने वाले समय इस बात का भी जवाब दिता जाए कि डेढ़ पंचायतें आते 150 करोड़ रुपए, 1.5 पंचायत एक पास से 150 करोड़ रुपए और पुल बनाने की कीमत 150 अज तक की नहीं बनया। ठीक है, सारे सोचते हैं 1.5 पंचायत का पता नहीं वोट पानी आना नहीं आना। अभी मोदी जी ने सिखाया वोट की राजनीति को उपर उठिए काम करना, जेडे काम पिछली सरकारें को रह चुके हैं, जिथे जिथे पिछली सरकारें को कोताही हुई थी उसकी भरपाई करनी ताकि पिछड़े के क्षेत्र की बराबर करिए लिया। एक बड़ी बड़ी बड़ा है जो डिस्ट्रिक्ट खाती इतों पंजाब जाना तो पंजाब का कोई ये वापस आना तो साढ़े ग्राम के मतलब वकील होना हो कचहरी होना हो कि नहीं तकलीफ होती है। छड़ी 150 पंचायत आपसे 150 करोड़ का पुल बनाया ताकि आपसे प्रमाणित कर सके कि आप वोट की राजनीति करने नहीं आए। अभी सारी जिथे जुड़ होगा आपने आप उससे सेवा से समर्पित करके कि लोगों के ऊपर विवेक है कि वो किसी जुड़ते तुम नहीं जुड़ते। और अगे 1 किलोमीटर आओ तुम पासपोर्ट का दफ्तर मिलता है, और अगे 1 किलोमीटर आओ तुम राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मिलता है, और 1 किलोमीटर आओ तुम केंद्रीय राशि करने पड़े का मेडिकल कॉलेज मिलता है। एक है कॉन्स्टिट्यूएंसी पूरे हिंदुस्तान जिथे कि 1 नहीं 2 नहीं 3 मेडिकल कॉलेज आए। और अगे 1 किलोमीटर तो अगे आओ तो हिंदुस्तान की 11वीं तो उत्तर भारत की पहली बायोटेक इंडस्ट्रियल पार्क जी इतने नेड़े है। और अगे आओ करोटे गोल हिंदुस्तान का पहला नेशनल हाईवे विलेज वह काम रुकी चुके था, वो भी लोग समझाना की गया कि 6 लेयरिंग होने लगी। उन्हें आख्या जी असं भनना पाना, लेकिन पहला इतने है इसे चाहे दूरी बखी देखो उत्तर भारत का पहला केबल स्टेट विलेज ब्रिज अटल से कम 200 पुल वाले इस इलाके उधर जुठाने का पुल रुकी था वो दोबारा शुरू हो गया 20 दिन पहले। आखिर का मतलब है कि विकास अस और इस वास्ते संभव है कि मोदी जी के जो असर रखे हुए अभी देता और जिसे जिसे बताई हुई है केंद्रीय विद्यालय जा चुकी है। थोड़ा इस वक्त जाओ तो रेलवे स्टेशन, आज तक रेलवे स्टेशन पर ना कोई शेड है, ना कोई बेंच है, ना कोई छाता। जिसला रेलवे वाले को जाते कई बार नहीं जाते वो आने वाले इतने साड़ी मान्यता नहीं आता कि 2 मिनट गड्डी खड़ोती है, लेकिन कुछ ये नहीं समझो भी 2 मिनट गड्डी ने खड़ोती पर जो मुसाफर आया होता 2 घंटे लगना पड़ता वो दूर कराने खाना होगा तो पाग होगा MP खान के लिए पहले साल जी उससे सेट बनाएंगे उससे खर्च आएंगे। अगर आप पता चल गए तो पूरा दिहाड़ी लगी नहीं पूरी टा पढ़ने, लेकिन अगर अगे भी जाओ कल पुरी साहब का धन्यवाद करना है। देवका प्रोजेक्ट के उत्तर भारत का पहला नमामि गंगा की नदी पर प्रोजेक्ट है, अगले 3 महीने तैयार हो जाना। पुरी साहब का छुट्टी है तो सीवेज का भी वैल्यूएशन की है देवका के प्रोजेक्ट की वह गल जी कराई में इतने भी कि देवका की गंगा मां गंगा की बड़ी भैन मनते हैं। ये देवका अज नहीं बनी, साढ़े को पहले की जमी हुई है, साढ़े बाद नहीं आई। इनिया पीढ़ियां आईया गई तो साढ़े इसकी चिंता नहीं की उत्तर बगिया वगिया उत्तर रुकी भी गई है देवका के घंटे पर कदे इस पास सोच नहीं गई, यदि मांग भी नहीं हुई। अच्छा मोदी जी ने गल की अभी देवका का प्रोजेक्ट मिले उस वकी भद्रवा अज मोदी जी ने जिक्र किया मन की बात की 12 बोलेगा उत्थे उस स्कीम वास्ते नाम भी मिले, लेकिन तुम जानिए खुशी हो कि सारे को पहले मन की बात 2014 के बाद कठुए का जिक्र आया, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ जिक्र नहीं जाया, ODF नहीं जाया। उसके बाद इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का हर 3 महीने कोई ना कोई जिक्र आता है। रियासी पहला ODF कटरा 10 आइकॉनिक डेस्टिनेशन लेवेंडर की खेती का पिछले के मन की बात 7 मिनट उन्होंने गल की रोपा मिशन भद्रवाह जी हिंदुस्तान के रोपा मिशन का जन्म स्थान ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है। 3000 एग्रीटेक बच्चे नवा स्टार्टअप आया हिंदुस्तान की जितना इस कॉन्स्टिट्यूएंसी ने जिता है। इसे चाली हिंदुस्तान का पहला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई आल्टीट्यूड मेडिसिन वो भी भद्रवाह से तामीर है। एशिया का सारे को लंबा पुल 9.5 किलोमीटर लंबा वो भी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी नाचरी नैनी और वो पहला खुला जिसका नाम डॉक्टर सामा प्रसाद मुखर्जी के नाम रखा तो हिंदुस्तान जिसका गडकरी साहब को गए उन्हें आख्या तो ज़्यादा नहीं है तो सरकार हुई थी आख्या विवाद हो गया जिसने सरकार को की पहले मिली है। गडकरी साहब ने आख्या ऐसा आप इससे क्यों इस वजह से मैं भी समझाया हमारे एक बार रास्ता है जिससे डॉक्टर मुखर्जी की आखिरी यात्रा हुई सरकार ने जीपा उठाई है उन्हें तेरह ही नाचनी टपाई है राती रोटी भेजाया किस हालत है मान लो कम से कम जरा ना लगे कि बच्चे पूछना अपने माँ को ये ना की रखे था एक कौन भरोसा कम से कम उन्हें जिज्ञासा पैदा हो उन्हें उसका दिनों की मान्यता दी। इस तरह दुनिया का सारे को उच्चा पुल
ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਆਈਆਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਉੱਚਾ ਸਮਾਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਫਕੋਰਸ ਐਲਫਰਡ ਟਾਵਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 35 ਮੀਟਰ ਐਫਰੀ ਟਾਵਰ ਕੋਲ ਵੀ ਬਾਈਕ ਬਣਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿ ਉਹਨੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਿਆਸੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈਆਂ ਲਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਬਾਤ ਰੁਚੀ ਦੱਸੀ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਚਲੀ ਜਾਣੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਹਿਦ ਕਰੀਏ ਨਿਕਲੇ ਜਿਸਲੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵਿਜੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰ, ਰਾਜੀਵ ਹੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਕੁਲਦੀਪ ਹੋਰ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਲਚਰ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਸकी ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਪਰ डिस्क्रिमिनेशन ਹੁੰਦੀ, हर बारी आप यात्रा नहीं देते, लीव और चुनाव भी करने देते, गिरफ्तारी देते। आज जो है बारडर पर वो बने बंकर बने हुए, ऐसे बंकर के जड़े लिविंग रूम उससे आदमी पूरा टब्बर नहीं सकता। बार्डर के ऊपर लगभग 125 साढ़े टॉयलेट बने हुए, हर घर च टॉयलेट बार्डर के एरिए, जिन्हें बार्डर वाले लोगों भी बाहर जाना पड़ता। इसलिए नहीं भेदभाव इन्ना, हाँ पुरी साहब LOC है साढ़ा जोड़ा जौहरी, उत्थे 4% मिलती थी उन्होंने रिजर्वेशन, इतने नहीं थे देते, बट इट वॉज सो इनह्यूमन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन वन सेगमेंट ऑफ यूथ एंड अदर सेगमेंट। मतलब जो पाकिस्तान के बार्डर नाल LOC के बार्डर नाल है, उन्होंने तुसीं 4% देना नौजवानों, ऐसे नहीं देना। ये इंटरनेशनल बार्डर से जो पंजाब तो ठीक होया, क्यों नहीं देना? क्योंकि वोट पाने तक जनता ने असीं आउंदे ही ये गल रखी ते सरकार वाले साल के अंदर और शाहपुर कंडी का प्रोजेक्ट 45 साल तो रुकिया गया थी। ये जो साढ़ा प्रोजेक्ट है 1970-75 ठीक है, चाहते हैं नहीं कि वास्ते कंडी का बनेगा। मैं अज मैं उससे भी गलादा हूँ बड़ी तौला अगली पीढ़ी ने भुली जाना कंडी का मतलब क्या होंगे। उन्हें अपने दादा ही पुछने कंडी क्या होंगे, कंडी की गलाते इन्ना पानी साढ़े माला माल हो जाना शाहपुर, वो सारा प्रोजेक्ट तैयार होगा। गल्लां करते रहोगे तो सारी दिहाड़ी लगी जानी है। इस वास्ते मती गल नहीं करनी, पुलिस साहब का अभिनंदन करने एक बारी फिर भी बुलाने, लेकिन मेरी इस गल का फकर है ये आखते हुई कि जनसंघ का जन्म, जनसंघ का उड़ान जिस जगह पर शुरू हुई आप उस जगह का प्रतिनिधित्व कराते हैं। जिस जगह तो मोदी जी ने भी अपनी पुलिस साहब मोदी जी ने अपना अभियान भी खुद शुरू किया, इतने कब्जे मत्था टेकिया वैष्णो देवी, और वैष्णो देवी का कटरा रेलवे स्टेशन जो था पहला रेलवे स्टेशन जो सोलर से गया। इस वास्ते साढ़े हाथ फकर भी है कि साढ़ा संकल्प भी है कि ये स्थान जिसे जनसंघ प्रज्वलित हुई थी, जिसका श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत दुनिया तक पुजी थी, जिसे मोदी जी ने अपना अभियान शुरू किया, साढ़ा फर्ज है, साढ़ा समर्पण है। आज बिना भेदभाव सारे नदी के लिए अपनी सेवा समर्पित करते रहोगे। ये नहीं कुछ गुजरा जिसका उज्ज्वला का गैस का सिलेंडर देगा, ये नहीं कुछ गुजरा जिसका मकान बना, जो हिंदू है कि मुसलमान है, सागर है कि ब्राह्मण है, जरूर सर्टिफिकेट देना नहीं अगे थोड़े विवेक पर है। सारी सेवा हमेशा थोड़े हाथ समर्पित रहो। बड़ा तो कहने का जो 10-12 किलोमीटर है, तो जरा मेरे साथ आवाज उठाइए कि पहुंचे वहां तक। भारत माता की, भारत माता की। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, राजीव जसरोटिया जी, गोपाल महाजन जी, कर्नल मान सिंह जी, रघुनंदन बाबर जी, दर्शन सिंह जी, युद्धवीर सेठी जी, कुलदीप जी, विजय शर्मा जी, रेखा कुमारी जी। मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा कि कई नाम छुट गए होंगे, वो इसलिए नहीं कि मैं नहीं उन्होंने एक्नॉलेज करना चाहता, पर जो भी मेरे नोट लिख रहे थे उन्होंने सोचा कि शायद मैं सारे कलैक्टिवली एक्नॉलेज करना। मेरा सौभाग्य हैगा कि आज इस कार्यक्रम में मनु शामिल होने का मौका मिला। एक तरफ असी मोदी जी के 9 साल दे जेड़ा विकास होया उन्होंने सैलीब्रेट कर रहे हैं, और दूसरा मेरे वास्ते खास करके कि थोड़े लोकप्रिय सांसद ने डॉक्टर साहब मेरे बड़े करीब ने, उन्होंने कंस्टिट्यूएंसी आने का मैं मौका मिला। ये मौके देखो जी, काम जो चंगा होंदा है, अगर कोई विद्यार्थी के नंबर चंगे आते हैं तो जो रिपोर्ट कार्ड आता रिपोर्ट कार्ड लैके पहुंच जाता अपने माँ प्यो को कि जी चंगे नंबर आए हैं।
अगर रिपोर्ट कार्ड चंगी नहीं होंगी तो फिर उसकी चर्चा ही नहीं होती। हुण मोदी जी के 9 साल के जो काम होया है मैं तुहानू सारे गिनवा सकना, पर एक दो मैं मोटी तुहानू गल्लां तुहाडे सामने रखना चाहना। जदों डॉक्टर साहब बोल रहे थे तो मैं राजीव जसरोटिया जी ने पूछा, मैं कि ये जी डोगरी बोल रहे हैं एक कोई अलग डायलैक्ट है? कहना नहीं, ये तो थोड़ी पहाड़ी डोगरी बोल रहे हैं। तो मैं क्या फिर मैं अपनी पंजाबी बोला तो समझ आ जाएगी लोगों को? कहने आ जाएगी, आराम ना आ जाएगी ना, ठीक है। देखो जी, मोदी जी का जो 9 साल का रिपोर्ट कार्ड है, मैं सिर्फ 2-4 गल्लां तुहाडे सामने रखना। उसके बाद मैं डॉक्टर साहब ने कठुआ वास्ते जो 9 साल काम किया अपनी कंस्टिट्यूएंसी वास्ते किया, उहदे मैं 4-5-10 मिनट तुहाडे नाल लावांगा। देखो हुणे एक साडे भाई साहब बोल रहे थे, शायद रघुनंदन बब्बर जी कह रहे थे कि ये सोनी की चिड़िया की गल कर रहे थे, और मैं सोने की चिड़िया की तुहानू कहानी सुनाना चाहना। मोदी जी ने कहा सीगा कि उन्होंने संकल्प है कि 2047 तक भारत एक विकसित देश बने, पर विकसित देश बनने के नाल नाल वो जो साडा जो कलोनीअल माइंडसैट है ना, उन्होंने किसी तरीके नाल असी अपने तो हटाइए। वो की है कलोनीअल माइंडसैट? साड़ी अगर तुसी सिविलाइजेशन देखो तो 5000 साल पुरानी है, कुछ लोग कहते हैं 7000 साल पुरानी है। डेमोक्रेसी जी साड़ी हैगी है, असी इस वक्त दुनिया की सब तो बड़ी डेमोक्रेसी नहीं हाँ, अब ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी भी हाँ। साड़ी वैशाली विच पता नहीं कितने हजार वर्ष पहले रिपब्लिक सी। अंग्रेज जेडे आए ने साढ़े ते 190 साल हुकूमत करके गए ने। अगर तुसी 190 साल लो तो वो अपनी 5000 से 60,000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है, वो 190 साल से 1-2% बनता है, उस तो ज़्यादा है ही नहीं। पर क्यों है कि 1947 आज़ादी भी मिल गई तो साढ़े सोचने का तरीका अजय वही सीगा, वो अंग्रेज़ों वाला, गुलामी वाला। तो मोदी जी ने अगर तुसी मेरी राय मंगो तो एक सब तो बड़ा जो काम किया है ना, वो साड़ी अपना साड़ा इतिहास है, साड़ी संस्कृति है, कल्चर, सिविलाइजेशन, हिस्ट्री, उहदे एक प्राइड, फकर, गर्व पैदा किया। सोने की चिड़िया की गल करिए, अंग्रेजों ने आने तो पहले मैं गल कर रहा 1720 की, 1740 की, अंग्रेज आए ने 1757 है बैटल ऑफ प्लासी। उस वक्त मुगल एम्परर जेडे सीगे सम्राट, उन्होंने साढ़े कुछ व्यापारी सीगे, उन्होंने टाइटल दिता हुआ सी जगत सेठ। जगत सेठ का मतलब है बैंकर्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि उन्होंने जी धन दौलत सी वो अंग्रेजों की जी इकोनॉमी सी इंग्लैंड की उस वक्त कई गुना ज्यादा सी। एक मैं कहानी पहले भी कई सुना चुका। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एक हिस्टोरियन सीगे, उन्होंने रिसर्च की है कि सन 1720 जी साड़ी अर्थव्यवस्था, साड़ी इकोनॉमी की ग्लोबल इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूशन सी GDP नो 22-25% सी। मतलब सही माने साडा देश भारत एक सोने की चिड़िया सी। 190 साल की हुकूमत के बाद की होया, वो 20-25% तो गिरदी 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 सिंगल डिजिट आ गई, 2-3% रह गई। जब मोदी जी ने दायित्व संभालिया 2014 विच, उस वक्त दुनिया भर साड़ी जी इकोनॉमी सी 10वें स्थान पर सी। उन्होंने 2014 तो लैके 2023 तक वो 10वें थान तो लैके सानू 5वें थान पर लिया है। तो एक ग्रुप है अर्नेस्ट एंड यंग, उन्होंने कहा कि 2047 तक साड़ी इकोनॉमी $27 ट्रिलियन की होगी। मतलब आज अगर 3.84 ट्रिलियन की इकोनॉमी असी 5वें थान पर हाँ, आने वाले साल 1.5 साल असी 3जे स्थान तक पहुंच जाएंगे। पर जो 2047 तक साड़ी जी इकोनॉमी हुई थी, इस तो 6-8 गुना ज्यादा होगी। साड़ी पर कैपिटा इनकम दुगनी हुई है 2014 तो लेकर आज तक।
और ये सारा मोदी जी की जी इकोनॉमिक स्टाइल है, गवर्नेंस का काम है, उदा है। मैं दो चार चीज़ा दसना, जो महामारी का सामना करना पाया तब तो असी 80 करोड़ मोदी जी 80 करोड़ साढ़े भैन भरावां नूं दिन का 3 समय का राशन, ड्राई राशन मुफ्त दे रहे हैं। 3 करोड़ से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्र ते ग्रामीण क्षेत्र साढ़े भरावां भैनों आवास मिले ने। इसका टाइटल साढ़े भैनों के नाम है या को जॉइंटली। 12 करोड़ के करीब शौचालय बने हैं। 37 करोड़ आयुष्मान भारत के हेल्थ अकाउंट्स बने ने। तो मैं कहा गया जम्मू हर एक नागरिक को आयुष्मान भारत का कार्ड दिता गया। ये तो मैं तुहानू आंकड़े गिनावा तो 2-2.5 घंटे लग जाने। इसलिए असी 9 साल के जी साड़ियाँ डेवलपमेंट्स ने मोदी जी की सरकार ने असी हर एक डिस्ट्रिक्ट जाके ग्राउंड लेवल पर जाके ये बारे चर्चा कर रहे हैं। पर अज मैं बड़ी खुशी है, मैं पता नहीं बाकी भी साढ़े सांसदा ने किया कि नहीं, पर डॉक्टर साहब ने इस जिले वास्ते, इस एरिया वास्ते जो काम किया इन्होंने बुकलेट कड्डी है, ये कॉपीज बाद मिलनगियां। मैं 2-4 चीज़ा जो मनु स्ट्राइक हुई ने उन्होंने प्रोजेक्ट का जिक्र करना चाहूँगा। एक तो इतने एम्स हस्पताल बड़े बने ने। तो मैं जसरोटिया साहब ने मजाक कर रहा सी, मैं कहा जी डॉक्टर साहब तो हेल्थ मिनिस्टर सीगे नहीं। नॉर्मली क्या होंगे अगर तुम हेल्थ मिनिस्टर हो तो अपने जिले हस्पताल नहीं, नड्डा साहब सीगे, शायद नड्डा साहब नाल खास कुछ होए है क्योंकि जिन्हें तो हस्पताल बने मैं सोचा और किसी जिले इन्नी जल्दी नहीं बने होते। सही गल है ना। चलिए, वंदे भारत दिल्ली काटरा, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस by Border Roads Organization, Udhampur Lok Sabha constituency, North India's first industrial biotech park in district Kathua, Udhampur district rated number 1 consecutively 2 years for Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana। देखो जी, तुसी स्कीम जिहड़ियां मर्जी बना लो, पर स्कीम जी होंगी है, योजना होंगी है, ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट करनी पैंती है। तो हुई है स्कीम इंप्लीमेंट, तभी सफलता मिली है। 2 साल नंबर 1 रहा है। पर्पल रेवोल्यूशन उन्हें डॉक्टर साहब का जिक्र भी कर रहे हैं। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी थ्रू अरोमा मिशन इन डिस्ट्रिक्ट डोडा, लैवेंडर। मैं समझना एक बहुत बड़ी वड्डी चीज है जिसका पूरी जानकारी तो इसका जो लाभ मिलेगा वो आने वाले समय पता लगेगा। अटल सेतु, North India's first cable stayed bridge on River Ravi connecting Basoli, Jammu and Kashmir to Dumera in Punjab. Katra Delhi Expressway Road Corridor इस साल तैयार हो जाएगी। Will replace travel time from Jammu to Delhi only and reduce it to only 5 to 6 hours. उन्हें मैं तो कह चुका होने के एक लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी जिसे 3 सेंट्रली फंडेड मेडिकल कॉलेजेस है, वो 3 साल बने हैं। Multi-purpose project in Kathua revived after Uj. Mansar Lake Rejuvenation and Development, a 200 crore project है। Mandalai International Yoga Center in District Udhampur, revived with a state-of-the-art wellness center. Jammu and Kashmir's first ever free telemedicine service, Doctors on Wheels. Jammu and Kashmir's first ever Maharaja Gulab Singh statue unveiled at Lakhanpur in District Kathua. दुनिया में सब तो हाईएस्ट रेलवे ब्रिज चिनाब नदी ते रियासी 90% कंप्लीट हो गया था काम। आने वाले टाइम में इट विल बी डेडिकेटेड टू द नेशन। नॉर्थ इंडिया फर्स्ट स्पेस सेंटर नेम्ड आफ्टर सतीश धवन, डेवलप्ड बाय इसरो। तो मैं तुहानू कई और भी गिना सकता, बड़ी लंबी लिस्ट है। तो मैं डॉक्टर साहब को मुबारक देना कि उन्होंने ये अपना जो काम है 9 साल की एनिवर्सरी के वक्त इन्होंने एक बुकलेट बनाई है। तो तुहानू सारे मैं मुबारक देना चाहना कि तुहाड़ा इन्ने लोकप्रिय सांसद है। तो आने वाले समय भी ये जो काम होया इन्हों अगे बढ़ाओ। तो हूँ समझा मैं 9 साल का रिपोर्ट कार्ड नहीं है, इस वक्त असी पूरे देश का रिपोर्ट कार्ड। पर मैं लास्ट कंक्लूजन में 1-2 कमेंट्स करना चाहूँगा। मनु मौका मिलता रहा कम से कम 1970-75 तो जम्मू एंड कश्मीर आने का।
पर ये जो मोदी जी ने एक कदम उठाया धारा 370 ते 35A नो एब्रोगेट करन दा सारा बेसिक जेड़ा फंडामेंटल चेंज आई है उसके कारण आई है क्योंकि तुसी जो मर्जी कह रहे थे कोई देश तो नीचे इन्वेस्टमेंट नहीं आनी सी हुण असी पिछले मेरे मंत्रालय जो हाउसिंग असी एक रियल एस्टेट समिट की थी जो मैं देखना किन्ने MOU साइन होए ने किन्ने इन्वेस्टमेंट्स आ रही ने लैंड का प्राइस वध रहा है देखो ये तो अजे शुरुआत हैगी कुछ लोग मैं कहते हैं कि देखो साढ़े अजे यूटी है मैं क्या पहले जिन्ना काम कराना यूटी करा दो थोड़ी इलेक्शन तो होनी है जो होनी है तो निर्णय करेंगे पर डेमोक्रेटिक प्रोसेस कभी जाती नहीं पर इस वक्त डेमोक्रेटिक प्रोसेस को असी तगड़ा कर रहे हैं इसे थोड़े सारे को बधाई देना चाहना और मैं बहुत अपने आप को शुक्रगुजार समझना कि मनु मौका मिले इस 9 साल की एनिवर्सरी की गल आज थोड़े नाल बैठ के माननीय प्रधानमंत्री जी नाल 102nd सी मन की बात उन्होंने भी सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर मेरे नाल ज्वाइन करके करो भारत माता की